हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे एंड आप लोगों का जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो बहुत लोगों का ये इंक्वायरी था कि सर मार्क स्कीम कुछ क्या चेंज हुआ है ना, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, है ना। 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एक्सटर्नल होगा और 20 होगा जो आपका स्कूल तरफ से, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, है ना। तो 20 मार्क्स का स्कूल का एग्ज़ाम होगा। टोटल हुआ यहाँ पे 100, ठीक है। तो इंटरनल में आपको, इंटरनल में और एक्सटर्नल में दोनों मार्क्स मिला के आपको पास होने के लिए, मान लीजिए आप मान इधर एक्स लाएँ और इंटरनल में आपको वाई मिला, तो एक्स प्लस वाई मिला के आपको 33 नंबर लाना है, ठीक है। आपको दोनों नंबर को ऐड करके 33 नंबर लाना है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपको इंटरनल में मिल गया 20 में से 18, ठीक है। 20 में से आपको मान लीजिए इंटरनल में मिल गया 18, ठीक है। तो जो आपका एक्सटर्नल होगा, जो आपको बाहर जाके अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उसमें आपको लाना पड़ेगा 18 में से क्या क्या जोड़ें कि 33 आ जाए, है ना। उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी 15 नंबर आपको इधर और लाना होगा ताकि जोड़ने पे मिल जाए आपको 33। तो पास होने के लिए अगर आपको इंटरनल में आपको स्कूल की तरफ से 18 मार्क्स मिल रहा है तो आपको एग्ज़ाम में 15 मार्क्स लाना है, तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 33 मार्क्स कैसे भी करके एग्ज़ाम में लाना है ना। तो नया रूल यही आया है कि बस 33 मार्क्स कैसे भी ऐड करके आना चाहिए। मान लीजिए आपको इंटरनल में किसी को मिला 8 नंबर, है ना, स्कूल की तरफ से 8 नंबर, तो आपको एक्सटर्नल में, है ना, एक्सटर्नल में आपको 25 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तब ऐड होके यहाँ पे 33 होगा और 33 में आप पास होइएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होगा कि कितना नंबर में आप पास होइएगा और कैसे लाना है नंबर, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए दूसरा चीज़ कि मान लीजिए आपके यहाँ पे हिंदी में 100 में से आपका आया मान लीजिए 70 नंबर, ठीक है। इंग्लिश में आपका मान लीजिए आया 75 नंबर, मैथ में आपका मान लीजिए आया 95 नंबर, ठीक है, 95 नंबर। साइंस में आपका आया मान लीजिए 80 नंबर और एसएसटी में आपका मान लीजिए आया 70 नंबर, ऐसा कुछ आया। और संस्कृत में आपका 80 नंबर है। मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि ऐसा कोई बच्चा था जो ऐसा करके कुछ नंबर लाया, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत का फिर कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये पांचों मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, और इसी का मार्क्स आपको ऐड करके परसेंटेज वगैरह निकालना होगा कि आपका कितना परसेंट बना, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हुए, मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा था जो एसएसटी नहीं पढ़ा, है ना, और एसएसटी में उसका जो मार्क्स आया वो मान लीजिए 32 नंबर आया, ये मान लीजिए कि एसएसटी में उसका 32 नंबर आया, ठीक है। तो अब एसएसटी उसका मेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एसएसटी उसका बन जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट और संस्कृत जो है वो बन जाएगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन पांचों का जो बोला जाएगा मेन सब्जेक्ट, अब ये पांचों मिल के बनाएंगे, ठीक है। जो अब परसेंट बनेगा जो रिजल्ट का, वो इन पांचों का एडिशन के बाद जो परसेंट बनेगा 500 से डिवाइड करके, वो आपका परसेंटेज मेन कहलाएगा। उसमें फिर ये इसका कोई रोल नहीं रहेगा एसएसटी का, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप पास हो जाइएगा। अगर आपका जो आपका था एडिशनल जो ऑप्शनल था आपका, उसमें अगर आप संस्कृत में पास हैं तो, ठीक है। तो इतना समझना है कि अगर इस पांचों में से कोई एक में फेल भी हो गए ना, फिर भी आप पास हो जाइएगा। अगर जो आप छठा सब्जेक्ट दे रहे हैं उसमें अगर आप पास हैं तो उसमें क्या होगा, जिस पे आप फेल किए, मान जैसे बात की एसएसटी में फेल किए, तो अगर एसएसटी में फेल किए तो उसके जगह पे संस्कृत आ जाएगा और संस्कृत की जगह पे हो जाएगा एसएसटी, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों जगह पे फेल किए, मतलब दो सब्जेक्ट में फेल किए, मान लीजिए कि आप एसएसटी में 32 आया और मान लीजिए कि आप साइंस में लाए 30 नंबर, है ना, तब आप फेल हो जाइएगा। अब आप फेल हो जाइए, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट के लिए तो ये बचा लिया आपको संस्कृत, दूसरा सब्जेक्ट के लिए कौन बचाएगा, दूसरा सब्जेक्ट के लिए कोई बचाने के लिए आपके पास है ही नहीं, है ना। तो जब दो सब्जेक्ट में आपका 33 से कम आएगा तभी आप फेल कीजिएगा, नहीं तो आप फेल नहीं कीजिएगा, ध्यान से, ठीक है ना। चल देखिए रिजल्ट से के माध्यम से समझते हैं, है ना। देखिए
यहाँ पे देखें कि एक बच्चे का इंग्लिश में 46 आया है, यानी इंग्लिश में भी पास है। फिजिक्स में देखिए आपका जो एक्सटर्नल था पहले ना 30 मार्क्स का होता था, ध्यान रखिएगा। जो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा है ना 28, 27, 28, ये 30 मार्क्स का है, ध्यान नहीं दीजिए। ये 20 मार्क्स का आप लोग का होगा, तो 20 में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना इसको चीज़ को, बस ये जानने के लिए समझ को देखिए कि जो 32 आया है ना, 32 और जो ये आएगा प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी हो गया यहाँ पे जो आप दे रहे हैं एग्जाम एक्सटर्नली, जो दूसरा सेंटर जाके देते हैं, और प्रैक्टिकल हो गया जो आपका स्कूल में एग्जाम लिया गया है। ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन करने पे जो आपको मार्क्स आया है वो यहाँ पे होगा। फिर जैसे यहाँ पे इन दोनों का जो एडिशन करेंगे, जो मार्क्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, समझ में आया है ना, ऐसे ही। तो ये आपका बनेगा मार्क्स। ठीक है, देख सकते हैं कि सबका यहाँ पे पाँचों का एडिशन जो यहाँ पे है, पाँचों का एडिशन, ये छठा सब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हो सकता है लिया नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे पाँचों सब्जेक्ट, ये 12 का रिजल्ट है, ध्यान रखिए ये 12 का रिजल्ट है, इसी कारण से आपको छठा सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। आपको जब 10 में है तो 10 में आपको छठा सब्जेक्ट दिखेगा, है ना। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है उसमें दिखाएंगे कैसे आपका छठा सब्जेक्ट दिखेगा। देखिए इन पांचों का सब्जेक्ट जो आपका एडिशन है वो 300 नंबर से ज़्यादा है ना। देखिए 323 है, इसी कारण से ये फर्स्ट डिवीज़न है। तो 323 या 300 से अगर ज़्यादा है आपका तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाइएगा, और अगर 300 मार्क्स से कम है तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड रिजल्ट। अब यहाँ पे हैशटैग का मतलब समझिए, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हैशटैग, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए एक जो सब्जेक्ट था यहाँ पे COM जो लिखा हुआ है कंप्यूटर का, है ना, उसमें 39 नंबर लाया है। लेकिन जो इंग्लिश था उसमें ये 29 नंबर लाया है ना। और इंग्लिश इसका मेन सब्जेक्ट है, और जो कंप्यूटर है वो इसका जो बोला जाता है एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट में ये फेल हो गया, इसी कारण से यहाँ पे हैशटैग लगा दिया गया है, और 39 में भी हैशटैग लगा दिया है। इसका मतलब यही है कि इंग्लिश के जगह पे अब जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो हो जाएगा कॉमर्स, कंप्यूटर, क्या कॉमर्स बोल रहे हैं, तो इंग्लिश की जगह पे मेन सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो अब जो इसका पाँचों मेन सब्जेक्ट कहलाएगा वो ये 5 कहलाएगा मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया। बस ये है आपका नया मार्क्स स्कीम जो आपको समझना चाहिए कि कैसे आपको मार्क्स आना है, क्या कितना % आपका बनेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।